अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। लॉकडाउन और फिर से तीसरा लॉकडाउन। इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन ये है कि घंटाघर में मौजूद हैं। मेन फैसलाबाद का मरकज़ है, 8 बाज़ारों का सेंटर है। मेरे हर तरफ देखें तो आपको SOPs की खिलाफ वर्जी तो भरपूर धड़ल्ले से नज़र आएगी। लेकिन इस SOPs को रोकने के लिए क्या कोई सरकारी अदारा मौजूद है, क्या कोई इंतज़ामिया मौजूद है? अगर आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करवा रहे हैं तो इन बाज़ारों को फिर खुला रहने दें। 6 बजे के बाद कौन सा कोरोना के साथ मुज़ाकरात आपके हो गए हैं? हर कोई देख रहा है कि इस वक्त कारोबार को मुतासर करने की जो कोशिश नहीं भी की जा रही या जो इकदाम किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गैर संजीदा लग रहे हैं। हमारे साथ ट्रेडर्स होंगे सूतर मंडी से और असलम भली साहब भी होंगे जो कि सरपरस्त आला भी हैं, इस वक्त चेयरमैन भी सदर भी हैं सुप्रीम मैनेजमेंट ताजरान के। जिशान साहब भी मौजूद हैं। बात इनसे करेंगे। सबसे पहले फैसल साहब मौजूद हैं यौन मार्केट से, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल भाई वक्त देने के लिए। वैसे आपकी सूतर मंडी के हवाले से बड़े लोग नाराज़ भी होते हैं, बड़ी चीज़ें होते हैं। कैसे देख रहे हैं मुझे कहीं भी इस वक्त SOPs नज़र नहीं आ रहे, जो संजीदा बात है। और अगर SOPs नहीं नज़र आ रहे तो क्या 6 बजे के बाद कोई ख़ास मुज़ाकरात हैं कि कोरोना नहीं आता और इससे पहले आता है, और या इससे पहले नहीं आता उसके बाद आता है? मतलब बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। यहाँ लोग गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा मास्क के ऊपर जुर्माने होंगे, पता नहीं किस अदारे ने करने हैं, कब करेंगे। वैक्सीनेशन हमारी स्लो चल रही है। कल फैसलाबाद में 2-3 दिन पहले वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई थी। इस लॉकडाउन के असरात तो मुरतब उस पर होने जो मजदूर है, कैसे देखते हैं सब सिनेरियो? सर ये लॉकडाउन, क्योंकि आपको पता है कि फैसलाबाद टेक्सटाइल रिलेटेड सिटी है, ये हमारा पीक का टाइम है बिज़नेस का। ये शबान का महीना परसों से स्टार्ट हुआ है, तो उस वजह से हमारे कारोबारी मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। ख़ास तौर पे कपड़े की बाइंग जो है ये 1 महीने में होनी है, क्योंकि रमज़ान में कोई लोग शॉपिंग के लिए बाहर नहीं निकलते, रोज़े रखते हैं और अपना जो है ना रमज़ान ईद की तैयारी शबान में ही सारी करनी होती है। इस वजह से एकदम से ये जो है ना 6 बजे का मामला जो है ना, उस वजह से हमारा कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। क्योंकि हमारी पेमेंट्स वगैरह धागे की, क्योंकि मैं धागे से रिलेटेड हूँ, हमारी पेमेंट्स आते ही 6 बजे के बाद, लेकिन अब पेमेंट्स भी नहीं आ रही और तैयार कपड़े की बिल्कुल सेल नहीं हो रही, जिस वजह से हमें 6 बजे के बाद का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे डिस्टर्ब हुए हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वजह से जो है ना हम वाकई जो है यहाँ पे कोई SOPs पे अमल नहीं हो रहा। उससे पहले कम से कम गवर्नमेंट ने कोशिश करनी शुरू की है कि SOPs पे अमल करें, लेकिन लोग हमारे बिल्कुल SOPs पे अमल नहीं कर रहे और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कामयाब नहीं हुई। ये कौन सा तरीका है? 19 तारीख तक आप पेपर ले लें, क्योंकि 19 तारीख तक फिर आपको पेपर देने की जब पेपर में कोरोना नहीं आता, क्योंकि बड़ा हमदर्द कोरोना है। मतलब बड़े मुबहम से बयान आते हैं, मुबहम से कवानीन है, इकदाम हैं। अब तो PDM भी बिखरती नज़र आ रही है। मेरे ख्याल में अब आवाम को भी सूखा सांस मिल जाएगा। लेकिन बड़ी मुतज़ाद चीज़ें चल रही हैं जो कि मार्केट्स में असरअंदाज हो भी रही हैं। हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, पूरी दुनिया खुल रही है। अगर ये हुकूमत ने अपोजिशन के लिए किया तो फिर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हम पे सफरी पाबंदियाँ लग सकती हैं। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। जो ज़्यादातर हमारे बिज़नेस में यान मार्केट में र्यूमर्स थे ना, वो यही थे कि जी ये जो PDM ने लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट की है ना 26 तारीख को, शायद इस वजह से ही ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया गया और सडन कर दिया गया। याद होता ना कोई 2, 4, 5 दिन 6 दिन दिए होते तो उसके बाद जो है ये लॉकडाउन होता, तो हमें सारे बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कोई इसके लिए लाहे अमल तैयार कर लेती और उसके ऊपर जो है वो कोई बेहतरी आ जाती। लेकिन ये सडन अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसकी वजह से ये जो है ना मामला एकदम से बिज़नेस के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं। यकीन करें आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारी जो लोग बाइंग करने चाहते थे, जो लोग हमें कह रहे थे कि हमें माल दें, हमने उनको माल का कि जी हम देते हैं, अगले दिन ही वो बिल्कुल चेंज हो गया। अभी हमें जो है ना वो बाइंग नहीं करनी, अभी हमें ये लॉकडाउन देखना है, क्योंकि हमें आगे से पेमेंट्स नहीं आनी। आपने बाद में पेमेंट्स मांगनी है, पेमेंट्स हमारे पास होनी नहीं है। पेमेंट्स हमारे पास होनी, बिल्कुल जी डेफिनेटली। इनसे कपड़ा जो जाना है, जो ग्रे क्लॉथ है, कपड़े वाली मार्केट में मुतासर होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका किस बाजार से था? मेरा पावर लूम फैक्ट्री से तल्लक है। अच्छा, पावर लूम फैक्ट्री वाले क्या देखते हैं? मतलब डेफिनेटली जब ये मार्केट बंद हो जाएगी, यहाँ तो बाइंग ही 6 बजे के बाद शुरू होती है। जैसे कहते हैं सूतर मंडी खोल दी है, वो 6 बजे के बाद, असर के बाद और मगरिब का टाइम पीक होता है। मगरिब के बाद बंद है, सूतर पहले शॉर्ट है, कीमतें पहले बहुत ऊपर है। जी, इसका तल्लक हमारे काम पर तो बहुत नेगेटिव पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट का शेड्यूल है वो शाम को तकरीबन मगरिब के बाद होता है। और इसके बाद जो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अगर लोगों ने SOPs पर अमल ना किया, इसी तरह चलता रहा, तो शायद गवर्नमेंट 24 घंटों के लिए लॉकडाउन ना लगा दे, जिससे हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे। हुकूमत अगर लॉकडाउन 24 घंटे के लिए लगाना है तो लगा दे। देखे ना, अब आप देखें, अब यहाँ आपको कहाँ SOP को नज़र आ रहा है? कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। इसी की वजह से मसला बनेगा।
हमारे लोगों को चाहिए, ताहिरों को, वर्करों को, पावर लूम मालकानों को, जो एहतियाती तदाबीर गवर्नमेंट ने दी है उसको फॉलो करें। नहीं, मैं मुझे दुकानदार, मैंने कल 1-2 दिन पहले भी प्रोग्राम किया, दुकानदार कर रहे हैं, जो दुकानदार जिसने बेचना है ना वो कर रहा है, लेकिन आवाम इधर इन्होंने कहा जुर्माने करने, कौन कर रहा है, कौन कर, यहाँ खड़े करें पुलिस वाले जब मुतलका अदारे जो जुर्माने करें खुद ही डोट। नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाम 6 बजे लॉकडाउन होता है, उसके अलावा इधर किसी किस्म का कोई SOPs पर दरामद नहीं होता जिससे नुकसानात होने के चांस है। कोरोना का भी, कारोबारी बंदिश का भी। अभी तो हमें 8 घंटे मिल रहा है काम, अगर ऐसे ही चलता रहा गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी 24 घंटे लॉकडाउन लगाने के लिए, जो हर किसी के लिए नुकसानदेह होगा। हमको चाहिए कि हम इस पर अमल दरामद खुद भी करें और वर्कर से भी कराएं। असलम भली साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया असलम साहब। अब भली साहब कैसे देखते हैं इस वक्त, अगर मैं सूरत हाल देखूँ, मेरे यहाँ मैं अगर गिनने लगूँ तो 8-9 फ्लैक्सेस हैं मुख्तलिफ महाफिल की भी, जलसों की भी, जुलूसों की भी। बाज़ार देख लें इस वक्त बिल्कुल पैक हैं। तो क्या 6 बजे के बाद हूटर मार के दुकानें बंद करवा देना से साल कोरोना भी भाग जाता है, जब उसे पता चल जाता है अब दुकानें बंद, अब मैं फिर सकता हूँ? ये तो ऐसे है जैसे शैतान को रमज़ान में बंद किया, बाद में खुला छोड़ देना है, अब तुम्हारा वक्त है, उसके बाद वक्त नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ नाइट का शुक्रिया जी। डोगर साहब, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जो आप कह रहे हैं, और ऊपर से बदकिस्मती ये है कि हमारा मिनी पाकिस्तान है पंजाब जो है, 65% आबादी है, 3 सूबों के बराबर हमारी आबादी है, और दूसरे 2 सूबों में KPK में 8 बजे तक टाइम है और सिंध में 10 बजे तक टाइम है। हम सबसे बड़ा सूबा होने के बाद हमारा टाइम 6 बजे तक है, जबकि हमारा टाइम तो 24 आवर होना चाहिए, जिस तरह की हमारी आबादी का फ़्लो है और हमारे जो कारोबार का वॉल्यूम है। हमारे साथ पता नहीं क्यों सौतेली माँ वाला सलूक हो रहा है। ऊपर से जिस तरह आपने बिल्कुल यही जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म का कोई फॉलो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई कोरोना के बारे में संजीदा नहीं है, ना हमारी हुकूमत, ना हमारी इंतज़ामिया, ना हम लोग, ना हमारा कस्टमर, ना हमारा दुकानदार। और वही बात कि 6 बजे के बाद कोरोना आता है, पहले नहीं आता है, और महाफिल भी हो रही हैं, हमारे जो है जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। अब ये शुक्र है कि चलो जी वो अपोजिशन का जो 26 मार्च वाला लॉन्ग मार्च है वो मुलतवी हुआ है, मगर बहरहाल हम लोग गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कोरोना है, हकीकत है, और इसकी ये जो लहर है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लोगों को संजीदगी से सोचना चाहिए और हमारी इंतज़ामिया को भी ये करना चाहिए। अब एक और बात जो मैंने रात देखी है कि जो एग्जेम्प्ट हैं चीज़ें, यानी करियाना शॉप जो है वो एग्जेम्प्ट है, उनको 24 आवर खोलने की इजाज़त है, हफ्ते में 7 दिन खोलने की इजाज़त है। रात हमारे इधर पुलिस ने क्रैकडाउन करके करियाना वाले और दूसरे जो शायद ज़रूरिया वाले हैं उनको उठा के ले गए हैं, जो मैं रात खुद थानों से लेके आया हूँ लोगों को। भाई इस तरह हैरेसमेंट ना पैदा करें, इन लोगों को काम करने के मौके दें और इनको सारी रात 24 आवर इनको खुला रहने दें। भली साहब, ये चन्योड़ बाज़ार है, यहाँ मेडिसिन का कारोबार है, यहाँ सूतर मंडी का 6 बजे बंद है, और वहाँ भी सिर्फ बाइंग ऐसे डायरेक्टली नहीं है, बहुत इनडायरेक्ट बाइंग है वहाँ। और ये 2-3 बाज़ार हम ये लगा रहे हैं, यहाँ सब्ज़ी और फ्रूट है सारा, वो भी इस्तिस्ना है। ये स्टेशनरी है, ये भी बंद है, और स्कूल जी पेपर भी हो रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रही है, कंप्यूटर मार्केट भी बंद है। मतलब अगर देखा जाए तो बड़ी मुतज़ाद चीज़ें चल रही हैं। नहीं, वो ये ऐसे हो नहीं सकता। हमारा रहन सहन जो है, हमारा कल्चर जो है ना, वो हम उसको फॉलो कर ही नहीं सकते। ऊपर से रूरल आबादी है, आपने शहरों को तो दिखा दिया या जिस तरह भी दिखा दिया, ये जो हमारे एरिया अर्बन एरिया हैं उसको तो आप कवर कर रहे हैं। जो हमारे गांव देहात में है वहाँ पे आप जाके देखें, आप भी छपड़ों में वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, भैंसें भी वहीं नहलवा रहे हैं और खुद भी वहीं हैं, पानी भी वहाँ से वो पी रहे हैं। इस तरह नहीं होता भाई मेरे, हमारे पास वो मामला नहीं है, वो इस तरह हम नहीं चल सकते। इसको पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा, या तो इसको पूरी तरह इसको कवर करें या इसको इसके मुताबिक करें, जिस तरह ये नहीं हो रहा, ये नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे नहीं चलना चाहिए। निशान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। निशान भाई थोड़ा सा इधर आ जाएं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। क्योंकि मुझे ये याद है आपके इलाके के अंदर पहले सेमी लॉकडाउन भी लग चुके हैं, पीपल्स कॉलोनी मदीना टाउन वाली साइड पे, लेकिन वो भी लॉकडाउन हमने देखा कोई पुलिस वाला नहीं होता था, लेकिन कागजों के अंदर लॉकडाउन चल रहा होता था ऑफिसर कॉलोनी में, जहाँ साबिक MNA मियां मनान साहब का घर भी है। ये कैसे लॉकडाउन चले कि ये भी लॉकडाउन वैसे ही है, सिर्फ कागजों के अंदर आला हुक्मरानों को दिखाने के लिए लॉकडाउन है? जैसे ऑपरेशन होता है तो वो जो हमारा गेटा वाला चौक है वहाँ 2 टाइलें उखाड़ दी, राना सनाउल्लाह के डेरे से 2 टाइलें उखाड़ी और बता दीजिए हम ऑपरेशन करें। इंतज़ामिया दिखाने की हद तक हर चीज़ में क्यों महदूद नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बिलाल भाई, हमारा मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता,
क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे क्राइसिस हैं। अगर देखा जाए तो सफरी पाबंदी भी लग सकती है पूरी दुनिया में। और दूसरी बात है कि आज भी मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, अपना मुस्लिम टाउन में कागज़ों पे लॉकडाउन लग चुका है। कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं जिन्हों में उन्होंने बता दिया है, आपके टीवी चैनल्स के थ्रू भी हमें पता लगा है कि अपना उधर लॉकडाउन है। लेकिन मैं खुद मदीना टाउन का रिहायशी हूँ, वहाँ कोई लॉकडाउन नहीं है। किसी किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी SOPs पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। सिर्फ उनकी कोशिश है कि 6 बजे तक दुकानें बंद कर दी जाएं। देखें, हमारा फैसलाबाद मैनचेस्टर है, कराची के बाद सबसे बड़ा सनती शहर है ये। हमें कम से कम 10 बजे तक की इजाज़त देनी चाहिए। लाहौर को 10 बजे तक की इजाज़त देनी चाहिए। बड़े शहरों को इनको इजाज़त देनी चाहिए ताकि हम आसानी से अपना कारोबार कर सकें, अपने घर का चूल्हा चला सकें। अगर हम लोग तंग होंगे तो हमारे साथ वर्कर जो दुकान मुलाजिम हमारे काम करने वाले हैं वो मुश्किलात का शिकार होंगे। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है, ये जो कागजी कार्रवाई है ख़त्म करके हमें तरीक़ाकार हमारे SOPs को उसको यकीनी बनाए और कम से कम 10 बजे तक का हमें कारोबारी टाइम देना चाहिए। अच्छा, गल्ला मंडी की अगर बात कर लें, बिलाशुबा उसे खुलने की इजाज़त है, लेकिन कीमतें बड़ी ऊपर आ रही हैं। तो महंगाई की शरह के अंदर मज़दूर के लिए 2 या 1 दिन, मैं कहता हूँ उसके लिए 24 घंटा भी, क्योंकि मज़दूर तो कहता है 8 7 के 7 दिन चलता रहे, मैं कमाता रहूँ, मेरी दिहाड़ी ना मर जाए। गल्ला मंडी बिल्कुल खुली है, ये बात मैं आपको तसव्वुर बताना चाहूँगा सबको। लेकिन जो महंगाई है, महंगाई की शरह नहीं रोक रही। और घी ले लें, और दालें ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, रोज़ बरोज़ रेट बढ़े। और सबसे बड़ी बात है, जो स्टॉकिस्ट ने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट बढ़ा है, लेकिन जो फैक्ट्रियों की तरफ से, स्टॉकिस्ट की तरफ से रेट बढ़ा है, उस पर इनको एक्शन लेना चाहिए। ना कि इनको दुकानदारों को तंग करना चाहिए। इनको इंडस्ट्री को देखना चाहिए कि जो ब्लैकमेलिंग करके जो ब्लैक में रेट माल बेच रहे हैं उनको रोकना चाहिए। इसकी वजह से जो मुतवस्सित तबका है वो बिल्कुल पिस के रह गया है। शोएब ज़रा पीछे थोड़ा सा दिखा दें। मैं चाहूँगा इधर से ज़रा मेरे बिल्कुल बाएं जानिब अमीनपुर बाज़ार भी दिखा दें। कचहरी बाज़ार के सामने फ्लैक्सेस लगी हुई हैं। अगर बिल्कुल दाएं जानिब रेल बाज़ार भी दिखा दें, जहाँ से लोगों का इस वक्त गुजरना बिल्कुल महाल नज़र आता है। ये बाज़ारों की फुटेज साथ भी अटैच करवा रहे हैं बिल्कुल, ताकि मकसद सिर्फ ये है कि आपको दिखाया जा सके। यहाँ इमरान खान के हक़ के अंदर बैनर जो हैं वो भी अवेज़ा हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, क्या वैक्सीनेशन को तेज़ करना है या बंद करनी है हर चीज़। अगर बंद करनी फिर बंद कर दें, ऐसे लारे लपों से और सहूलियात देने से और अपने मतलब कुछ वक्त के लिए कुछ बाज़ार खोलने से चीज़ें ठीक नहीं बल्कि ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हर बाज़ार, हर सेक्टर से लोगों की बातें करवा रहे हैं आपसे। हमारे साथ फिर से एक बड़ी तादाद ताजरों की मौजूद हैं। हाफिज़ ताज जमील साहब भी मौजूद हैं, शेख सलमान आरिफ भी मौजूद हैं, और साथ अंजमन ताजर, ख़ास तौर पर हमारे साथ अंजमन ताजर जो रजिस्टर्ड है उनके अहदेदार अब्बास शेख साहब और दूसरे जो सदर हैं वो भी मौजूद हैं। बात का आगाज़ करते हैं। हाफिज़ ताज जमील साहब पहले मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, वक्त 6 बजे और कोरोना SOP की धड़ल्ले से खिलाफ वर्जियाँ जारी। हुकूमत कहीं कहीं नज़र आती है, कोई कुछ और जगह खड़ी नज़र आती है। 50% अपने दफ्तरों में छुट्टियां दे दी हैं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। 6 बजे के बाद हूटर मारते हैं, दुकानें बंद जी। उसके बाद क्या इससे मुतफिक है कि इन चीज़ों को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए और बैठ के कोई मैकेनिज़्म एक बनाना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में जुमे की छुट्टी नहीं होती, छुट्टी होती है और बाकी दिन में कोई खोलना चाहिए। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। पिछले साल का जो कोरोना वायरस था उसने छोटे ताजरों की कमर तोड़ दी। छोटे ताजर थे वो बेचारे कर्जदार हो गए, अपनी दुकानें ही छोड़ के चले गए, उनका बिल्कुल कारोबार तबाह हो गया। लेकिन अब फिर कोरोना आ गया है। मेरी हुकूमत से, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि खुदारा कोरोना वायरस के सिलसिले में दुकानदारों का कारोबार तबाह ना करें। हमारा कारोबार स्टेशनरी का कारोबार है, हमारे दुकानें खुली हैं और स्कूल बंद है। मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा SOP जो है वो स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम उनको बंद ना किया जाए। हमारा कारोबार स्कूल स्टेशनरी से लेकर ऑफिस तक हमारा कारोबार चलता है। बाकी देखें कि जो दुकानें 6 बजे बंद करा देते जाते हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। दुकानों का टाइम तकरीबन 8 बजे किया जाए। SOP पर AC साहब, अयूब बुखारी साहब
खुद निकले मार्केटों में। ये SOPs पर अमल कराना AC साहब का काम है। हम अपनी मार्केटों में SOPs इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा कारोबारी तबके को परेशान ना करें। अब तो लॉन्ग मार्च की डेट भी ख़त्म कर दी गई है। अब पाकिस्तान पर, फैसलाबाद पर, पंजाब पर रहम करें। रहम किया जाए। शेख सलमान अरसा मौजूद हैं। शेख साहब, बिलाशुबा आपकी जमात है, टिकट होल्डर भी हैं PTI के, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तरीके साहब फिर कहती है कि हमें नाकाम करने की ब्यूरोक्रेसी कोशिश कर रही है, तो उसके बाद सबूत तो हम लिए फिरते हैं, हम दिखाते भी हैं कि इनको थोड़ा सा बताएं। परवेज़ लाई साहब कहते हैं DC सुनते हैं, किसी की नहीं है। बिलाशुबा मेरे ख्याल में इस मामले में DC साहब ठीक थे कि सियासी कुछ लेवल पे लोगों को नुकसान भी पहुंचाया जाता है, लेकिन कोरोना के अंदर थ्रू आउट जब से देखें कोई वाज़ेह हिकमत अमली जब बेहतर खेल नहीं सके फैसलाबाद की इंतज़ामिया वाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी पे है। देखें, जहाँ तक कोरोना का इशू है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं कि ये एक वबा है, और ये ना सिर्फ फैसलाबाद या पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक थे वो भी इस वबा की नज़र हुए और वहाँ का भी सिस्टम दरहम बरहम हुआ। दुनिया कोरोना की वैक्सीनेशन लगवा के बाहर जा रही है, हम वैक्सीनेशन स्लो करके फिर अंदर जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब इसका होना क्या चाहिए? इसका देखें, जहाँ तक तो ये 6 बजे दुकानें बंद करने वाला मामला है, मैं समझता हूँ कि जब एक किसी ने शॉपिंग के लिए किसी को 10 घंटे मिलेंगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबली अपनी शॉपिंग करेगा और वो रश भी कम होगा। लेकिन अगर उसको 6 घंटे या 4 घंटे का टाइम कर दिया जाए तो उससे तमाम लोग जितनी जल्दी वो कहेंगे कि हम दुकानों पे जाएं, रश बढ़ेगा, और रश बढ़ने से कोरोना जो है वो बढ़ेगा। लिहाजा एक तो ये 6 की बजाय अगर 8 बजे तक का टाइम कर दें तो मैं समझता हूँ कि इससे ताजर बरादरी का भी फ़ायदा हो जाएगा, और इससे जो जनरल पब्लिक है वो भी कंफर्टेबली अपनी शॉपिंग कर सकेगी। दूसरे नंबर पे कोरोना के हवाले से इनको अवेयरनेस गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मास्क जो हैं ये मैंडेटरी होने चाहिए। गलियों में, सड़कों पे, जगह जगह जो लोग बगैर मास्क के फिरते हैं उनको कोई ना कोई चालान या कोई सज़ा दी जाए, बैनर्स लगा के अवेयरनेस दी जाए। अद्वियात जो इससे मुतल्लिक़ एंटीबायोटिक वो सस्ती की जाएँ। कोई सफ़ेद पोश आदमी अगर खुदा न खास्ता मेरी अपनी फैमिली के चंद एक लोग लाहौर में उनको इस वबा से उनका वास्ता पड़ा, 10-10, 12-12 लाख रुपया 12-12 दिन बाद हॉस्पिटल्स ने बिल बना के दिया और साथ में डेड बॉडीज़ पकड़ा दी। ये हुकूमत वक्त का काम है। ये रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत को चाहिए, हमारी अपनी हुकूमत को चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस वबा की आड़ में जो लोगों का एक कत्लेआम कर रहे हैं, लोगों में डाका उनकी जेबों पे डाल रहे हैं, एक तो इसका खात्मा किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर की जाएं, सरकारी अस्पतालों में दी जाएं, और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की जाए कि इन चीज़ों से जो है वो कोरोना फैलता है, बढ़ता है, उसको ठीक किया जाए। ना कि ये दुकानें बंद कर दें, 2 दिन में छुट्टी कर दें, स्कूल्स बंद कर दें। ये चीज़ बजाय इसके अगर हम इसको SOPs के साथ निबड़ के बेहतर तरीके से इसमें करें तो उससे ज़रूरियात ज़िंदगी भी चलता, माशियत का पहिया भी चलता रहेगा, और लोग इस वबा से ज़्यादा महफूज भी रहेंगे। अब्बास शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, आपकी मार्केट भी बंद हो रही है, 6 बजे बंद कर दें जी। अगर मैं सूतर मंडी की मिसाल ले लूँ, जहाँ कारोबारी 6 बजे के बाद शुरू होना है, उनको 6 बजे बंद कर दिया जाता है, तो इससे क्या महंगाई की शरह और जो कंजम्पशन और सब कुछ जो एक पहले ऑलरेडी टेक्सटाइल ऑनर पूरा सेक्टर चीख रहा है, वो हालात ठीक होंगे या ख़राब हो जाएंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले सिटी 41 का बेहद मशकूर हूँ कि इस इशू पर जो हैं आपने बहुत ही यानी कि टाइम पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम आज ये दोपहर की बजाय ना आज आपको 6 बजे करना चाहिए था। 6 बजे हमें गुमटी वाले चौक में खड़ा होना चाहिए था और देखना चाहिए था कि किस तरह जमे गफ़ीर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। उस वक्त देखें, उस वक्त जब पूरे शहर की ट्रैफिक जैम हो जाती है और उस वक्त 6 बजे जो है कोरोना फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनको चाहिए कि टाइम की लिमिट कोई ना रखें। सूतर मंडी में कारोबार जो है वो 5-6 बजे शुरू होता है, जो 10 बजे तक जारी रहता था। हमारी कपड़ा मार्केटों में सुबह 11-12 बजे शुरू होता था और रात 8-9 बजे तक जारी रहता था। आपने देखा है अब जो है 6 बजे दुकानें जो बंद कर दी जाती हैं। हमने हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है
हम उस पर खुद अमल दरामद करवा रहे हैं, मगर 6 बजे आप निकले बाहर तो ट्रैफिक बिल्कुल जाम होती है। नहीं आप अभी मतलब हालात कहाँ है कोरोना, ये कचहरी बाजार देखें ज़रा, यहाँ क्या करेगा कोरोना, ये तो कोरोना डर जाएगा। बाज़ारों में तो देखे ना इतना रश है कि बच्चे भी फिर रहे हैं, बूढ़े भी फिर रहे हैं, और देखें फेस मास्क किसी ने भी नहीं लगाया हुआ। ये हुकूमत का काम है इस पे अमल दरामद कराना, ताकि जो है हम लोग आसानी से कारोबार कर सके। और जो टाइम की लिमिट है 6 बजे की टाइम की लिमिट, ये टाइम की लिमिट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये रात 10 बजे तक 11 बजे तक कारोबार होना चाहिए, ताकि बाज़ारों में रश आप देख रहे हैं इस टाइम कितना रश है। ये अगर आगे पीछे होता 6 बजे का टाइम लिमिट ना होती तो यहाँ पे इतना रश नहीं होना था। अमजद साहब अगर मैं देखूं तो यहाँ से बिल्कुल चंद कदम मुझे खुद ज़िला कौंसल भी नज़र आ रहा है। ज़िला कौंसल के साथ डीसी ऑफिस भी है, आरपी ऑफिस भी है, सीपी ऑफिस भी है। चंद कदमों के फासलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा तो पूरे शहर में क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप जिस तरह कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। आप अपने कैमरे से भी दिखा सकते हैं पूरे लोगों को। और इसके साथ जो पूरे फैसलाबाद में बाहर से कस्टमर आते हैं, कराची से पेशावर तक, वो फैसलाबाद हब है कपड़े का, और कपड़े की मार्केटों में बहुत ज़्यादा रश है। और 6 बजे के बाद तो जिस तरह पहले भी दोस्तों ने बताया कि आप यकीन जाने जिस तरह कॉलेज और स्कूलों में छुट्टी होती है, इस तरह रश पे इंतहा हो जाता है। वार्डन्स के कंट्रोल में नहीं रहता, शहर में बरहम सा माहौल हो जाता है। पूरे शहर में इस हवाले से ट्रैफिक जाम होता है। मैं एक आपसे बात करूँगा, मजदूर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा निचला तबका, पिसा हुआ तबका, क्या हालात हैं उनके? बहुत बुरे हालात हैं। ये भाईजान असल बात पता क्या है, इंतज़ामिया को थोड़ा सा इनको इख्तियारात देने चाहिए, जो ताजरों के साथ बैठकर मीटिंग करें। जुमे की छुट्टी ऑलरेडी इधर फैसलाबाद में हो रही है, इंतज़ामिया को इन्होंने ताकतवर नोटिफिकेशन ही लाहौर का चल जाता है। हाँ, लाहौर का नोटिफिकेशन अभी 3 छुट्टियां करनी पड़ी हैं। हम जुमे को तो खोल नहीं सकते क्योंकि जुमा ख़राब हो जाता है। इन्होंने कोई इधर मसाल को पूछने वाला नहीं है, कोई इधर देखने वाला। ताजर जो गरीब आदमी है, खुदा की कसम, मैं कलमा कसम खा के तो फारग हो चुका है, उसमें जान तो अब रह नहीं गई। अब चोरी डकैतियाँ वो कर रहे हैं, वो चोरी डकैतियाँ जो उनकी वो भी करके उन्होंने परसों चौथ में रहल वार्डन वालों ने 4 दहशतगर्द मारे। कल एक आदमी से 7 लाख रुपया उन्होंने छीन लिया। रोज़मर्रा का ये काम हो गया। वो किधर से लोग लें, उन्होंने डाके ही मारने हैं। डाके मारने बिल्कुल ही। मजदूर इस शहर की पहचान है और मजदूरों का शहर है। मुख्तलिफ शहरों से आए मजदूर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता डेफिनेटली वो राजधानी डकैती चोरी की तरफ बढ़ते हैं और अपना कमा के लेके जाते हैं। कि इससे डेफिनेटली घर वालों को नहीं पता ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसमें हुकूमत वक्त को डेफिनेटली कुछ सोचना होगा, फिलफौर इकदाम करने होंगे। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। 8 बाज़ारों के वस्त चौक घंटाघर में अभी मौजूद हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर और मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से राना इकरामुल्लाह साहब। इनके अलावा वसीम ज़बीउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, जो होटल एसोसिएशन के, तंदूर एसोसिएशन के, मैं ये कहूँगा गरीब एसोसिएशन के सदर हैं। वैसे जितने भी गरीब एसोसिएशन हैं सारी इनको सदर लगाया हुआ है। राना साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, इस वक्त देखा जाए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्लेटफॉर्म से आप लोग भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मज़दूरों की बात करें तो शहर फैसलाबाद सनतकारों के बाद सबसे पहले ताजरों के साथ मज़दूरों का शहर बनता है, जहाँ पूरे पाकिस्तान से मज़दूर आते हैं कमाई के लिए। लेकिन 6 बजे के बाद क्या सूरत हाल है? अगर ये सूरत हाल रहनी है फिर तो बड़ी अफसोस की बात है, फिर खुला रहने दे। आपकी कपड़ा मार्केट से भी बड़ा मेन ताल्लुक है, आप नुमाइंदे हैं उनके। क्या एक मज़दूर का क्या जिसके लिए तो मेरे ख्याल में 7 की बजाय वो कहता है 10 दिन हो ताकि मैं अपनी दिहाड़ियाँ ज़्यादा लगा दूँ। असल में ये 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं कि देखें, या तो हुकूमत पूरे मुल्क में एक टाइम तय कर दे कि हमने 8 बजे, 6 बजे, 10 बजे करना है। पंजाब का और टाइम है, सिंध का और टाइम है, KPK का और टाइम है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। देखें, जब पहले लॉकडाउन हुआ था तो उस वक्त 6 बजे की टाइमिंग उन्होंने कर दी थी। लोग उस वक्त अपने कारोबार पर एडजस्ट हो गए थे। जब लोग एडजस्ट हो गए, सुबह 9 बजे लोग आए, शाम 6 बजे दुकान बंद कर दी, तो लोग हमने ये मुतालबा किया था कि आप इसको फॉरएवर कर दें। देखें, इसमें दुकानदार का भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है, बिजली की बचत भी है। लेकिन अब यहाँ और कानून है, दूसरे सूबे में और कानून है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कारोबार का नुकसान हो रहा है, टाइमिंग शॉर्ट होती है। तो क्योंकि अभी लोग यूज़ टू नहीं हुए
सुबह दुकान खोलने के लिए। तो इसके लिए देखें, मज़दूर अगर खुशहाल नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क का मज़दूर खुशहाल नहीं, गरीब का खुशहाल नहीं, तो मेरा ख्याल है कि ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि वही हमें कमा कर देता है। हमारी इंडस्ट्री में, हमारी दुकानों के ऊपर वही गरीब लोग सारा दिन काम करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। अगर उनकी टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी तो फिर वो उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। आगे आ रहा है रमज़ान, उसकी तैयारियां तो महीने 2 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। ये जो हालात हैं, तो इसके लिए फिर मज़दूर क्या अपनी तैयारी करेगा, कैसे रेडी हो जाएगा। और वो इतना बबरकत महीना कि हर एक ने अपनी कोशिश करनी होती है कम काम करे, क्योंकि उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि रोज़े के अंदर होते हैं लोग। मैं वही कहता हूँ कि देखें, गवर्नमेंट को ये हम मानते हैं कि कोरोना है और शदीद किस्म का कोरोना है, हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, उनके जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ से देख के लगता है सिर्फ नोटिफिकेशंस में है, सड़कों में। मैं आपको एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूँ। इन्होंने कहा कि 6 बजे बाज़ार बंद कर दें, हम बंद कर रहे हैं और करेंगे क्योंकि हुकूमत की हिदायत है। लेकिन 8 बाज़ारों के बाहर सराउंडिंग एरियाज़, मैं नाम लेता हूँ उन इलाकों का जहाँ पर इनसे ज़्यादा रश होता है, गुलामदाबाद, समनाबाद, डी टाइप, वारसपुरा, रज़ाबाद, ढुड्डीवाला, इसके अलावा और बहुत सी मार्केटें हैं जो इससे कंजस्टेड हैं, लेकिन वहाँ पर रूटीन से कारोबार हो रहा है। हम हुकूमत की अहकाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बिज़नेस हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने इस पर अमल दरामद करवाना ही है तो कम से कम इक्वल होना चाहिए, यानी कि जिसने काम किया उसे छुट्टी नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो अजीब सा कानून है कि भाई एक के ऊपर वो लागू कर दें, आप दूसरे को आप खुला छोड़ दें। सारा जो प्रेशर है वो 8 बाज़ारों के ऊपर आ जाता है, और यहीं वो ज़्यादा तबका है जहाँ पर रेडी वाला है, चापड़ी वाला है, वो पांडी है, मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट किस्म के जो लेबर है हमारी, वो इससे मुंसलिक है। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त है कि फैसलाबाद में चूँकि जुमे को छुट्टी होती है, हफ्ता इतवार को कारोबार होता है, इन्होंने कहा कि हफ्ता इतवार को कारोबार बंद रखें। हमारी ये गुजारिश है कि हमारी प्रपोज़ल वहाँ तक पहुँचाएँ कि जुम्मा और हफ्ता यहाँ पर बंद कर दें, इतवार को हम अपना कारोबार करें। 2 दिन के लिए वो हमारा वो से एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि पूरे मुल्क में एक कर दें, टाइमिंग आप कर दें। हम इससे अफरार इख्तियार नहीं कर रहे कि 6 बजे, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने हुकूमत के जो SOPs हैं उसको फॉलो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहकाम है उसको फॉलो करना है, लेकिन हमारी जो प्रपोजल्स हैं वो कम से कम हुकूमत तक पहुँचाई जाएँ। ऑन बोर्ड लीजिए। बहुत शुक्रिया राना साहब। ज़हीर साहब मौजूद हैं जी। मैं एक सेकंड आपसे बात करें। हमारे साथ एक दोस्त पहले काफ़ी देर से मौजूद हैं, अपनी बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब क्या हालात हैं मज़दूर के, क्योंकि ये मालकान भी मौजूद हैं, मज़दूर भी मौजूद हैं। वसीम साहब से मैंने बड़े डिटेल में ज़रा रोटियों का और होटलों का पूछना है। आप बताएं कि इस वक्त मज़दूर के लिए ज़िंदगी कैसी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़हीर अब्बास मेरा नाम है। बेशक मज़दूर काम करता है तो उसका चूल्हा चलता है, पर ये बीमारी पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो है नहीं, इसमें पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। हम गरीब मुल्क हैं, हमें चाहिए कि अपनी एहतियात भी करें और साथ कारोबार भी करें। हमारा कारोबार भी चलेगा, हमारी एहतियात भी होगी, तब भी ये मुल्क आगे आएगा। मरहलावार दूसरे शहरों में भी लॉकडाउन है, हमारे में भी हैं, पूरे पाकिस्तान में है। हम मज़दूर भाइयों के साथ हैं, PTI से तल्लक है बेशक, लेकिन मज़दूरों के साथ हैं। हमारा भी होटलिंग का शोबा है, हमारा भी यही कारोबार है, हम भी कमाते हैं और खाते हैं, पर हमें अपनी जान सबसे पहले है। हमने इसका इलाज महंगा है, इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं मिलती। अगर हम खुद एहतियात कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला फिर ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी भी नहीं और इस पे कंट्रोल भी हो जाएगा। फिर इसकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, कारोबार की टाइमिंग भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार इंशाल्लाह मिलेगा। तो हमें पहले सबसे इस चीज़ का देखना चाहिए कि हमारी जान ठीक है तो कारोबार है। आप कर लेंगे। मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, दुकानदार कर रहे हैं, लेकिन ये जो आवाम फिर रही है इसको गवर्नमेंट ने जुर्माने करने, आप लोगों ने जुर्माने नहीं करने। नहीं ठीक है, गवर्नमेंट इसको देख रही है आस्ता आस्ता। खुद को भी, लोगों को भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मास्क ज़रूरी है, सैनिटाइज़र हाथ करने चाहिए, मेल जोल कम करना चाहिए, ज़्यादा हजूम से बचना चाहिए। जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट कह रही है उस पर तो अमल करना चाहिए ना। लाला साहब मौजूद हैं। एज ए ताजर मैं सर रीगल रोड से मेरा तल्लक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो बात अभी राना इकराम साहब ने कही है, ये मेरा भी मुतालबा है, हमारी तंजीम का भी मुतालबा है। 6 बजे की बजाय तकरीबन टाइमिंग 9 बजे तक कर दी जाए, ताकि 6 बजे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, पूरा शहर ब्लॉक हो जाता है। लेकिन भूख का जवाब कौन देगा। मेरा एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि मज़दूर भूखा मरेगा, उसे कोरोना नहीं नज़र आएगा। भूखे का ईमान, भूखे का दीन, भूखे का सब कुछ वही होता है जहाँ उसे रोटी मिल रही होती है।
सर इस हवाले से ये मैं कहना चाहूँगा, आप ये देख रहे हैं, आप सारी हर साइड पर SOPs पर पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये दुकानें बंद करने से नहीं होगा, SOPs पर और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। जिसने मास्क नहीं पहनना, चाहे मैं भी हूँ इसमें, उसका चलान लिखें उसी वक्त। चलान तो इम्पोज है, करना किसने ये अदारा नहीं समझ आया किसने करना है। ये तो हमारे हकामे वाला को चाहिए ना करना सर। ये हमारे ये किया 50-50 कर दिया गवर्नमेंट के अदारों के अंदर। अमला साढ़े को पहले शॉट है, किसी और छुट्टी पे चल गई। सर छुट्टी तो इसका हल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। पाकिस्तान वो दूसरे मुल्कों की तरह नहीं है कि जी अफोर्ड कर लेगा। ये तो इतना गरीब मुल्क है, यहाँ पर 2 टाइम का खाना मजदूर को मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। वसीम ज़बील साहब मौजूद हैं। वसीम भाई, होटल रेस्टोरेंट्स, आम अवामी रेस्टोरेंट्स के आप सदर हैं, ये आपका होटल भी है, बाकी होटल भी हैं, ये ट्रक होटल्स में कंसीडर नहीं किया जा सकते जहाँ से मजदूर रोटी खाता है? मेरे ख्याल में मजदूर जहाँ से भी रोटी खाता है उसे ट्रक होटल कह देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से कोई अशरफियत रोटी खाती नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और हमारी तादाद जो है ना एग्जेक्टिव होटलों से, अगर मैं कहूँ 10 गुना बढ़ी है तो वाकई ही 10 गुना बढ़ी है। क्योंकि आपके मुल्क की आबादी अगर 83% है तो जाहिर सी बात है 83% के हिसाब से होटल देख लें कितने हैं। और कोरोना ने कवर में तो कमर तोड़ के रख दी है। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि 6 बजे वाली टाइमिंग से ना हमारे खर्चे पूरे होते हैं, ना हमारी लेबर पूरी होती है। और गरीब आवाम जितनी होटल इंडस्ट्री में काम करती है इतनी ही मिल के अंदर काम करती हैं। क्योंकि होटल इंडस्ट्री के अंदर, छोटे होटलों के अंदर दाल, सब्ज़ी, गोश्त, मंडी, फॉरएवर हर चीज़, सिर्फ जहाज़ों के पुर्जे नहीं इस्तेमाल होते होटलों में। बाकी आपकी सारी मशीयत जो है ना वो तकरीबन होटल पे यूज़ हो रही है, चाहे पत्ती की शक्ल में, दूध की शक्ल में, जहाँ जो भी इजनास है। तो मेरा हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा है, कोई SOP ऐसे बनाए जाएँ जिसमें हम लोगों को रिलीफ मिले, हमारे खर्चे निकलें। ये 6 बजे वाली टाइमिंग जो है ना, होटल इंडस्ट्री बहुत तबाह हुई है इसमें। और होटल इंडस्ट्री अगर तबाह हो रही है तो आपकी लेबर भी तबाह है। अच्छा, बड़े अजीबो गरीब से कवानीन है। 300 बंदा बाहर बैठ के 2 घंटे के लिए शादी अटेंड कर सकता है, लेकिन होटल की 2 बंदे आउटडोर डाइनिंग नहीं कर सकते, इंडोर डाइनिंग नहीं कर सकते, इंडोर शादी। लेकिन जो फंक्शंस हो रहे हैं, जो कैटरिंग्स हो रही हैं, मैं किसी कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं, आउटडोर बिलाशुबा आप जब इजाज़त शादी की देते हैं फिर रेस्टोरेंट्स वालों को भी दे दें। मतलब बड़े मुबहम सी चीज़ें चल रही हैं। और गवर्नमेंट फिर कहती है 19 तारीख तक स्कूल खोल के पेपर भी ले लें जिसका दिल करता है। यानी कि एक नोटिफिकेशन आता है, ऐसे लगता है कि खुद गैर संजीदा है पूरी सिचुएशन। बिल्कुल बिलाल भाई, हम खुद PTI के हैं, सपोर्टर भी हैं PTI के। हमारा ना लेबर भी हमारे साथ PTI का लगा हुआ है। लेकिन माजरत के साथ ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमें लग ये रहा है कि ये ना आवाम के साथ मुखलिस हैं, ना इस बीमारी के ऊपर काबू पाने के ऊपर मुखलिस हैं। ये बाज़ार है, हर शहर की अपनी अपनी नूयत है। सरहद में टाइम दिया जा रहा है, सिंध में टाइम दिया जा रहा है, पंजाब में टाइम नहीं दिया। और अल्लाह के बंदो, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरे बड़ा शहर है। ये जो बाज़ार है 24 घंटे वाले बाज़ार हैं। अगर आप इसको कंज्यूम करके 6 घंटों में लेके आएंगे तो 14 घंटे वाला बाज़ार जब 6 घंटे में आएगा तो भाई राशि बढ़ेगा। कम से कम आप अवेयरनेस अपनी आवाम में ऐसी बुलाएं कि जनाब आप होटल खोलें, आप काम करें। आप 10 घंटे के पहले करते थे, आप 14 घंटे काम करें, लेकिन हमारे साथ ये तय करें कि राशि नहीं पड़ने देगा। आवाम को ये मैसेज कन्वे करें, मस्जिदों की शक्ल में करें, मदरसों की शक्ल में करें, पुलिस की शक्लों में करें। हो पॉसिबल कैसे नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है। आखिरी 101 शहरी हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपने मास्क क्यों लगाया है? कोरोना की वजह से ही लगाया है सर, क्यों लगाएंगे? आपको कहीं कोई रोकता नजर आया कि मास्क नहीं पहना आपको, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, जैसे पिछली दफ़ा सख्ती हुई थी ना, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि बिल्कुल वही रूल अपनाए जाएँ। लेकिन बराए मेहरबानी, हमारा बाज़ार है, कचहरी बाज़ार का नायब सदर हूँ, हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पहले सख्ती थी ना वैसे कर दें। लेकिन बराए मेहरबानी ये हमें टाइमिंग जो है ना ये 10 बजे तक होनी चाहिए। ये हम बहुत पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की कि 10 बजे तक हमें टाइमिंग दे दें। बाकी आप SOPs दुकानें सील करें, जहाँ आपको कोई रश नज़र आता है, जो भी आपने पहले कानून अपनाए थे ना, मैं चाहता हूँ वही कानून आप दोबारा अपनाएं और SOPs पर मुकम्मल अमल करवाएं। ये कोरोना है, वाकई है, हम ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन हमें काम करने दिया जाए, बराए मेहरबानी। और ख़ास तौर पर इतराज़ उठा है कि 8 बाज़ारों के अलावा बाकी मुल्हिका जात जो बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े बाज़ार हैं, इलाके हैं रिहायशी, वहाँ मार्केट खुलने की इजाज़त दी जा रही है, उनको भी बंद किया जाए। अब बहुत सारी मुतज़ाद सी चीज़ें चल रही हैं जिसके ऊपर ज़िला डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के बिलाशुबा, क्योंकि 6% से ऊपर कोरोना इनके अंडर नहीं आ रहा, लेकिन जो इनके अंडर आ रहा है वो चीज़ों को देखें, आवाम को फैसिलिटेट किया जाए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।